मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10th है। देखिए, इससे पहले हमने 1 to 9th प्रैक्टिस सेट चैनल में अपलोड किए हुए हैं, इसलिए आप लोग 1 to 9 तक के सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार सोल्व जरूर करें, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 से 2023 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में 20 दिसंबर 2021 के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि द पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 188 सेंटीमीटर 188 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 1625 यानी 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड। यानी किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी असमांतर भुजाओं का योग कितना होगा। ठीक है, असमांतर भुजाओं का योग कितना होगा। देखिएगा, इस प्रकार का एक फिगर बना हुआ ए बी सी डी हमारे पास में, ये इसके बीच की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास में कि भाई 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जितना भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दो लाइन का मतलब पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, उनके बीच की दूरी, यानी कि ये जो हाइट है हमारे पास में वो हो जाएगी, नहीं इंटू एच कर देंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिख रखा है 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1625 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्या होगा, जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास, देखिए इसको क्या लिख लेते हैं भाई, ए बी प्लस ऑफ डी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, अच्छा हमें क्या मिला भाई, यहाँ से हमने ए बी प्लस डी सी निकाल लिया, क्या बन गया जी 1625 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा, डिवाइड बाई 25 बन जाएगा। 25 से काट लेते हैं, 25 का 150, 25 में 125, यानी आंसर आ गया 65 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी हमें मिल गया ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू मिल गया 130। 65 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 निकल के आ जाए 130। हमारे पास में इतने सेंटीमीटर वैल्यू क्या मिल गई, वो हमारी इन साइडों की वैल्यू मिल गई। हमें क्या चाहिए, ये समांतर भुजाओं का योग है, यानी ये जो है हमारे पास निकला वो समांतर भुजाओं का योग निकला। समांतर भुजाओं का जो योग निकला है वो निकल के आ गया है 130 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम तो 188 सेंटीमीटर है, तो क्या बना भाई असमांतर भुजाओं का अगर योग निकालना चाहते हैं, असमांतर भुजाओं का हम योग निकालना चाहते हैं, तो जो पैरामीटर दिया हुआ है क्या, यानी जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, यानी परिमाप में से जो परिमाप दिया हुआ है उसमें से समांतर भुजाओं का योग यानी कि 130 हम घटा देंगे। तो परिमाप कितना दिया, परिमाप दिया 188 सेंटीमीटर में से 130 आप माइनस कर दीजिए तो आंसर बन जाएगा 58 सेंटीमीटर। 58 सेंटीमीटर आपका आंसर बन गया। ये चला गया डी पार्ट के साथ में और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ अ डायमीटर 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। जहां आप पाई को 22/7 यूज करेंगे, यानी कि 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए
105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे अगर पाई को आप 22/7 यूज करें। क्वेश्चन 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया। डिस्टेंस क्या दिखा रखी है, कितनी है, 330 मीटर दिखा रखी है। इसे आप 330 गुना 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सरकमफेरेंस जो होती है वो 2πr होती है, 2πr होती है। डायमीटर कितना दिखा रखा है इसका, 105 सेंटीमीटर दिखा रखा है। रेडियस क्या हो जाएगी, 105 बटा क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कितना, यानी रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करता है तो हमारे पास जो चक्करों की संख्या है वो मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो आई है कितनी, 330 मल्टीप्लाई बाई 100 इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है, मल्टीप्लाई बाई n और इजिकल टू क्या हो जाएगा, 330 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आपको तो क्या निकालना है, यानी इसको वैल्यू भी रख सकते हैं। ये इतना देखो 2 गुना 22/7 तो वैल्यू बन गया इसका, मल्टीप्लाई रेडियस बना है 105/2 मल्टीप्लाई बाई n इजिकल टू 330 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 330 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अच्छा 2 से तो 2 कट गया आपका। ठीक है, ये कर लेते हैं कितना, 15×7 105 होता है, ये 15 टाइम कट गया आपका। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ यानी n की वैल्यू चाहिए तो 330 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें और डिवाइड बाई कितना, 22 मल्टीप्लाई बाई 15 कर दें, 22 मल्टीप्लाई 15 कर दें तो 11 दूना 22 होता है, 11 तिया 33 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 2 से इसको काट लें, 2 से काट लें तो 15 बार कट जाएगा और 15 से 15 पूरा कट गया तो चक्करों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। तो पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे 100। ठीक है, तो राउंड कितने हो गए, 100 हो गए। n की वैल्यू जो है वो 100 निकल के आ गई है। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में और ए बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, इस प्रकार से आपका ए जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये 21 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, 6 to 8 के लिए 21/12/2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी किसी वर्ग का क्षेत्रफल, भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना हमारे पास में भाई एक है 52 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो है 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 30 गुना है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर हम 52 सेंटीमीटर और लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या करना है, देखिए ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल हम मान लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर मान लिया ए का हमने 20 मान लिया, बी को हमने 52 मान लिया और सी को हमने 48 मान लिया। ये यहाँ लिख देते हैं कि भाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी में लेट कर लिया हमने कि ए का वैल्यू तो 20 हो जाता है, बी का वैल्यू हमने 52 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, और सी का वैल्यू हमने क्या मान लिया, 48 सेंटीमीटर हो जाता है। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसकी साइडें अलग अलग हैं तो इसमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालना चाहते हैं ए बी सी का तो उसके लिए फार्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस होता है सेमी पैरामीटर जो होता है। कैसे निकालते हैं, एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं, एस निकल आएगा आपका। ए का मतलब जैसे यहाँ 20 हमने लेट किया, बी का मतलब 52 हो गया, सी का मतलब 48 हो गया, 20 52 48 और बटे 2 कर देंगे। इन सबको जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 बटे 2 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आंसर आ गया। क्या बन गया, एस की वैल्यू बन गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी निकालेंगे, क्या होगा अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा 60, एस की वैल्यू है 60 माइनस ए करेंगे तो ए का मतलब 20 करेंगे, फिर क्या करेंगे 60 माइनस बी मतलब 52 हो गया। आगे क्या करेंगे हमारा कि 60 माइनस सी मतलब 48 हो गया। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। चलिए क्या बनेगा वैल्यू आपका, वैल्यू क्या बनेगा देखो 60 आ गया, मल्टीप्लाई 60 में से क्या गया 20 गया आपका, ठीक है 40 रह गया आपके पास में, मल्टीप्लाई बाई 60 में से 52 गया तो कितना रह गया 8 रह जाता है, मल्टीप्लाई बाई 60 में से 48 गया तो 12 रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। देखो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी भाई 6 चौक 24 होता है भाई 2400 बन जाएगी। ठीक है, तो 6 गुना 4 गुना 100 भी लिख सकते हैं इसको, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको ये से हमारे पास ये क्या 4 दूना 8 हो जाता है। ठीक है, और 12 को अब लिख सकते हैं कितना 6 दूना 12 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पेड़ बन जाएंगे भाई 6 6 का पेड़ एक आपका बन गया तो ये बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई बाई ऐसे 4 4 का पेड़ बन गया। ठीक है, तो 4 बाहर निकल गया। ऐसे कितना हो गया हमारे पास 2 2 का पेड़ बन गया, एक 2 बाहर निकल गया, और इस 100 में से एक 10 बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया हमारे पास में कितना 6 चौक 24 दूनी 48 यानी 480 हमारे पास में। ठीक है, 480 जो सेंटीमीटर है ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल के आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास में जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मान लिया एक वर्ग है हमारे पास में, ये वर्ग है हमारे पास में। ठीक है, अब ये जो वर्ग दिखा रखा है हमारे पास में, ये हमारे पास में जो वर्ग है ये मान लिया एक्स साइड का है। ठीक है, कोई ABCD अगर हम वर्ग मान लेते हैं तो ये वर्ग हो गया हमारे पास में, और ये जो है एक्स सेंटीमीटर साइड का होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो निकला है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाता है 30 टाइम्स यानी 30 गुना। ठीक है, क्या है किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं, ये जो भुजाएं दिखा रखे हैं वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का x स्क्वायर यानी भुजा की घात 2 होता है। ये क्या निकल के आया 480 निकल के आया, मल्टीप्लाई पे क्या कर दिया हमने 30 कर दिया। ठीक है, 480 मल्टीप्लाई बाई 30 कर दिया। देखो x हम निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा कितना भाई 480 16 3 48 हो गया, और गुना ये 100 बन जाएगा। तो एक तो 16 3 48, ठीक है, गुना 3 गुना 100 ऐसे लिख देंगे। तो 16 का तो 4 बाहर निकल के आ गया, इन 3 में से एक 3 बाहर निकल के आ गया, और इससे 100 में से एक 10 बाहर निकल के आ गया। तो x की वैल्यू 4 3 12 गुना, तो x का कितना आंसर निकल गया 120 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये तो x निकल के आ गया। हमें तो वर्ग का परिमाप चाहिए, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहते हैं वर्ग का परिमाप कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ठीक है, उसका परिमाप क्या होगा, उस वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। ये जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना 120 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, 120 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है, तो कितना हो गया 480 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बन गया आंसर बन जाता है। ठीक है, ये चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 21/12/2021 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 के अंदर। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और चैनल आपका अपना है स्टारडेड क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर A is equal to the area of a circle B, ठीक है, देन रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ A एंड B इज क्या होगा, यानी यदि किसी वर्ग A का क्षेत्रफल एक वृत्त B के क्षेत्रफल के बराबर है तो A और B के परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा
इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। अगर ये एक वर्ग है, इस प्रकार से फिगर बना ली, मान लिया ये वर्ग हमारे पास में लिख लिया हमने, ठीक है। और इस वर्ग की यानी एक वर्ग है हमारे पास में, इसकी साइडें मान लिया ए, मान ली हमने ए साइड होती हैं। और ऐसे ही एक ये सर्किल है हमारे पास में, ठीक है। और इसका रेडियस हमारा क्या हो गया आर, यानी बी एक हमारे पास में क्या हो गया वृत्त है, सर्कल है जिसका रेडियस आर है। ए एक वर्ग है जिसका हमारे पास जो साइड है वो ए सेंटीमीटर हमारा अगर होता है या ए हमारे पास साइड होती है, तो हम क्वेश्चन में कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो इजिकल टू है किसके, वृत्त का क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2 होता है, इजिकल टू वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगर आप ए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर द रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें से आर बाहर निकल गए, आर रूट पाई ये ए की वैल्यू बन जाएगी। अगर यहाँ पर वर्ग ए का क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, वर्ग ए का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4 गुना भुजा यानी 4a होता है, यानी 4a मतलब 4r अंडर रूट पाई हो जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर वृत्त b का परिमाप निकालते हैं, वृत्त b का जो परिमाप हमारे पास होगा, परिमाप से मतलब क्या बना भाई, सरकमफरेंस ही तो होता है, यानी 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। तो रेशो जो निकालनी है हमें किसकी निकालनी है, रेशो क्या बन जाएगा भाई, वर्ग जो a है, वर्ग a का जो परिमाप निकल के आया है इसको आप डिवाइड कर दें कितना, वृत्त b का जो परिमाप निकल के आया है इससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा रेशो निकल आएगा। तो ये क्या बना है 4r अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2 पाई आर। देखिए 2 से ये 2 बार कट जाता है, r से ये r कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 अंडर रूट पाई बटे पाई, पाई को आप रूट पाई मल्टीप्लाई बाई रूट पाई लिख सकते हैं, जिससे 1 पाई कट जाएगा, तो कितना 2 बटा रूट पाई निकल के आ गया। हमें क्या हमें तो रेशो निकालना है, तो हमारा रेशो कितना है 2 रेशो अंडर रूट पाई निकल के आ गया, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाता है। तो 2 रेशो अंडर रूट पाई ए के साथ चला गया था और ए हमारा राइट आंसर बन गया था। क्लियर हो गया सभी साथियों को। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस प्रकार से पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में लेते हैं। क्वेश्चन 5 जो था ये हमारा 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है द कॉस्ट ऑफ द ग्रास कारपेटिंग इन ए रेक्टेंगुलर गार्डन एट रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर इज ₹180000। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1,80,000 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3 होती है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ ए गार्डन एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। यानी एक बगीचे में ₹30 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की जो लागत है वो ₹1,80,000 है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 हो तो ₹50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 to 8 के लिए क्वेश्चन आया 28/12/2021 में। ठीक है, चलिएगा देखिएगा अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करें। अगर एग्जाम में आ गया, देखिएगा जो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है, यानी आयताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, का जो क्षेत्रफल होगा वो निकाला जाएगा। कितनी आपकी लागत आई है, जिसको कुल लागत बोलेंगे, कुल लागत कितनी आई है अपॉन, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर प्रति मीटर स्क्वायर जो घास की दर है। ठीक है, उससे आप क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, देखिए आपके पास आंसर बना 180000। ये तो हमारी कुल लागत हो गई, और 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, रुपीज़ कितनी है हमारे पास 30, ये कितना 30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इसको हमने काट दिया,
और 3 छक 18 होता है और 1 2 3 जीरो लग गई, तो कितना बन गया 6000 क्या बन गया, इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब लेट हम कर लेते हैं कि भाई लंबाई जो है वो हमारी 5x हो जाती है और जो चौड़ाई है वो हमारी 3x हो जाती है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L मल्टीप्लाई बाई बी। अब क्षेत्रफल जो हमारे पास में L मल्टीप्लाई बी का मतलब कितना हो गया, L का मतलब तो हमारे पास कितना हो गया वही 5x हो गया, B का मतलब बना 3x हो गया और क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल हो गया 6000। ठीक है, यहाँ तक मिल गया जी क्या, 5 15 x स्क्वायर इज इक्वल टू 6000 हो गया। x स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 15 चौका 60, यानी इससे कट जाएगा भाई 6000 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 यानी 400 बन गया। तो x का आंसर आ गया √400 और √400 का मतलब x इजकल टू कितना आ गया, ये आ गया 20। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो लेंथ कितना बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा 5x, यानी 5 में आपने मल्टीप्लाई कर दी 20 की तो कितना बन गया हमारा 100 बन गया, यानी 100 सेंटीमीटर तो हमारी लेंथ हो गई। अब ब्रेथ निकालने लगे तो वो तो 3x है, चौड़ाई जो है तो 3 में 20 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बन गया आपका 60 सेंटीमीटर बन गया, ये हमारी चौड़ाई बन गई। हमें क्या चाहिए था, आयत का क्या चाहिए था, परिमाप चाहिए था, आयत का हमें चाहिए परिमाप। ठीक है, अब क्या होगा आयत का परिमाप, देखिए फॉर्मूला होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। तो क्या रख देंगे, 2 लंबाई का मतलब 100 हो जाता है, चौड़ाई का मतलब इसमें 60 जोड़ देते हैं तो 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना 160 इतने मतलब क्या बन गया, आयत का परिमाप 320 मीटर बन गया। अब 320 मीटर में बाड़ की कीमत चाहिए, 320 मीटर में क्या चाहिए हमें, बाड़ लगानी है। तो 320 मीटर में बाड़ की कीमत क्या होगी, में जो बाड़ की कीमत होगी वो क्या निकलेगी। अब कीमत के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो 320 मीटर निकला है ₹320 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 50 कर देंगे भाई, 320 में 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 32 पंजे कितना, 160 और 1 और 1 2 जीरो और आ गई 2 जीरो, इतने रुपीज़ आ गया आंसर 16000 चला गया ए पार्ट के साथ में और ए आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आंसर लिखा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो जाता है। साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ of its non-parallel sides are 17 centimeter and 23 centimeter and distance between the parallel sides is 16 centimeter. The perimeter of a trapezium is क्या होगा, किसी समलंब का क्षेत्रफल अगर 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो समलंब का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन 6 to 8 के लिए आया हुआ सीटेट में 31/12/2021 में प्रश्न पूछा गया था। फिगर कुछ इस प्रकार से ली कि ABCD हमारे पास ये एक समलंब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का चित्र बन गया। तो ये 17 सेंटीमीटर है और ये 23 सेंटीमीटर है, ये जो बीच की दूरी है वो कितनी है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है कि इसका परिमाप क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई AB लाइन जो है वो पैरेलल टू DC है, AB लाइन पैरेलल टू DC है, इसको हमने A मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, पूरी साइड को हमने यहाँ से यहाँ तक इसको हमने B मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होगा तो यहाँ से क्या बन गया भाई A जो है, A जो लाइन ये हमारे पास में ये जो साइड A है हमारे पास में
ये वाली, और ये जो बी है आपस में कह सकते हैं भाई हमारे पास ए पैरेलल टू कितना बी है। अच्छा चलिएगा, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास में जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है यार, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई एच, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो हो जाती है, यानी कि जो इनके बीच की जो दूरी पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर हो जाती है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है हमारे पास में, इसका क्षेत्रफल कितना है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये जो साइड हैं ए प्लस बी ये तो अभी हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई एच हमें पता है कितना 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पता है, यानी ए प्लस बी कितना हमारे पास आ जाएगा 512 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 16 का क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अच्छा 2 से काट लेंगे तो 2 × 16 होता है, 8 से काट लेते हैं, 512 को काट लेते हैं, 8 × 48, 8 × 32 यानी कि 64 निकल के आ गया। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया 64 निकल के आ गया। या हम कह सकते हैं ए बी और सी डी जो है, यानी कि एक तरह से जो ए बी है और जो सी डी है इसका जो टोटल आ गया वो 64 निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो समलंब का परिमाप होता है, समलंब का जो परिमाप होता है, परिमाप से मतलब क्या बनेगा भाई ए बी हो गया प्लस कितना बी सी हो गया प्लस सी डी हो गया प्लस डी ए हो गया, ये हो गया परिमाप। इसमें हमें ए बी और सी डी इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता चल गई, और बी सी और डी ए ये पहले दे रखे हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये पहले दे रखी हैं हमें। तो कितना लिख दिया, लिख दीजिए भाई 64 तो इस देखो 17 है, तो ये हो गया हमारे पास में 17 यानी ए डी से ले लेते हैं, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं और जो ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं कि भाई इसको लिख दिया हमें ए बी प्लस ऑफ सी डी। ठीक है, ये हो गया, प्लस में क्या कर दिया ये जो हमारे पास में कौन सा बी सी है और जो हमारे पास डी है इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यू तो पता कितनी 64 की हो गई, ये कितना हो गया बी सी वाला ये 23 का हो गया, ये कितना हो गया ये दिखा रखा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्या बन जाएगा परिमाप बन जाएगा। इसको हमने जोड़ दिया, जोड़ने से क्या मिला 104 सेंटीमीटर आंसर बन गया, 104 सेंटीमीटर क्या बन गया आंसर बन गया। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन पूछा गया है 6 to 8 के लिए क्वेश्चन है, ये 8 जनवरी 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 8 जनवरी 2022 में। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लीनियर सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखिक सममित होती है परंतु घूर्णन सममित नहीं होती है। इक्वेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, रेक्टेंगल यानी आयत, काइट यानी पतंग, या रोम्बस यानी समचतुर्भुज की बात करें। देखिए क्या हो रेखिक सममित को अगर सबसे पहले देखें, रेखिक सममिति क्या होती है, रेखिक सममिति मतलब एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर समपाती हो जाएं। या घूर्णन सममिति की हम बात करें तो यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है तो हम उसे कहते हैं कि उसमें घूर्णन सममिति है। आकृति के हिसाब से देखें तो समबाहु त्रिभुज में रेखिक सममिति की संख्या 3 होती है और घूर्णन सममिति की संख्या भी 3 होती है। आयत के अंदर देखें तो रेखिक सममिति की संख्या 2 होती है, ठीक है 2 होती है, और घूर्णन सममिति की संख्या भी कितनी होती है 2 होती है। लेकिन पतंग में देखें तो पतंग में हमारे पास में रेखिक सममिति की संख्या तो होती है 2 लेकिन घूर्णन सममिति की संख्या नहीं होती है। क्लियर, ऐसे समचतुर्भुज में रेखिक सममिति की संख्या 4 होती है और घूर्णन सममिति की संख्या कितनी होती है वो 2 होती है। देखिए ये एक पतंग हमारे पास में है, अगर पतंग का फिगर देखें तो पतंग इस प्रकार से होती है कि ये साइडें इसके बराबर होती हैं और ये साइड इसके बराबर होती हैं, इसमें कोई घूर्णन सममिति नहीं होती है। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर पतंग बन जाता है, इसमें क्या होगा घूर्णन सममिति नहीं होगी।
क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हैज़ या हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। त्रिभुज में बात कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली इन केवल समबाहु त्रिभुज, आइसोलेस ट्रायंगल ओनली केवल समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल ओनली केवल विषमबाहु त्रिभुज, बोथ स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों। क्वेश्चन जो है 1 जनवरी 2022 में पूछा गया। ठीक है। हाँ, देखिएगा, केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। हाँ, क्योंकि एक यानी केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज में एक समबहुभुज है, एक समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज है तथा प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक समबाहु की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। क्लियर? देखो, समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं बनेगी और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा बनेगी, क्योंकि 2 रेखाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो आंसर बन जाता है सी, केवल विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, सी आपका आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए राइट ट्राइंगल हैव नो एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। या ए पैलोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है। या सी पार्ट में ए सर्कल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है। या ए रोम्बस इज ए सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल, एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। देखिए, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यह कथन जो है गलत है। एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यह कथन गलत है। जबकि एक वृत्त में अनंत सममित रेखा बनती है। जैसे आप देख रहे हैं, एक वृत्त में अनंत सममित रेखा बनती है। कथन जो सत्य हैं वो क्या क्या हैं? कि एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, और एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। ठीक है, तो इसका सी पार्ट सही आंसर होगा। ठीक है, कि भाई एक जो सर्किल है, एक सर्किल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, सत्य नहीं है की बात कर रहा था। तो सी पार्ट जो है वो सत्य नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 जो है वो 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम्स, देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 3/1/2 किलोग्राम। यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो उसी कागज़ की कितनी शीटों का भार 3 से ही 1/2 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन 6 to 8 के लिए 31/12/2021 में पूछा गया। देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले कि भाई 40 ग्राम भार की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? वो है 12 सीटें हैं। कितनी हैं? 12 सीटें हैं। ठीक। अब अगर 1 ग्राम भार की बात करें, 1 ग्राम भार की जो सीट होगी
वो कितनी होगी, वो 12/40 सीट बन जाएगी, ऐसी इतनी सीटें बन जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब क्योंकि ये हमसे क्या कहता है, 3 सही 1/2 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो इसको क्या सकते हैं, एक तरह से 3.5 किलोग्राम बन गया। ठीक है भाई, 3.5 किलोग्राम बन गया, या 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इतने ग्राम बना लो, पॉइंट से एक ज़ीरो काट दो, कितना हो गया 3500 इतने ग्राम बन गया। ठीक है, तो 3500 ग्राम भार की जो सीटें बनेंगी वो कितनी बनेंगी, देखो 12/40 मल्टीप्लाई बाई 3500। ठीक है भाई, इससे तो हमने ये काट दिया, 4 तिया 12 हो गया, नहीं 4 तिया 12 ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। 4 से काटेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, 4 तिया 12 ऊपर जाएगा। अच्छा ये बन गया। हाँ तो कितना बन गया, 3 गुना 350। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1050 सीटें आ जाती हैं, 1050 सीटें आ जाती हैं। ये आपका आंसर बन जाता है। आंसर चला गया था बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में ये प्रश्न आया था कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एट ₹20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹1032। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x कितना है, विमाओ 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है, तो x का मान बताइए क्या होगा। देखिए क्यूबॉइड की फिगर है, जहाँ ये वर्टेक्स होता है, फेस होता है, लेंथ ब्रेथ और हमारी हाइट होती है। इस प्रकार की फिगर हमारी क्यूबॉइड की होती है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में जो टोटल कॉस्ट दिखा रखी है, जो टोटल कॉस्ट दिखा रखी है वो कितनी है कि रुपीज़ कितनी है 1032, ये टोटल कॉस्ट हमारी। ठीक है, और ये कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹20 है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 20 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बन गया ₹1/5 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ₹1/5 हो गया। देखिएगा अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालें तो क्या बन जाएगा भाई, जो टोटल कॉस्ट दिखा रखी है 1032, इसको 1/5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1032 में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है फॉर्मूला क्यूबॉइड का, TSA ऑफ क्यूबॉइड कह लीजिए, TSA ऑफ जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL होता है, ये होता फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी 5160 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई LB से मतलब क्या बन गया भाई, यहाँ पर जो दिखा रखा है वो 40, 30 और x दिखा रखा है, तो लेंथ की वैल्यू तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ की वैल्यू 36 सेंटीमीटर और h की वैल्यू यहाँ x सेंटीमीटर, ऐसा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जब ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, LB की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 36 बन जाएगा, प्लस BH की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x बन जाएगा, HL की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू बन जाती है, बन जाएगी। 2 से इसे काट लीजिए, कितना बन जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 अट्ठे 16, 0, यानी कि 2580 तो ये बन गया इजिकल टू
36 का 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 प्लस 36x और 40x, 36x और 40x कितने बन गए? 76x बन गए। अच्छा, अब 76x बराबर क्या हो गया भाई? 2580 में से हमने 1440 माइनस कर दिया तो क्या बन गया आंसर? 1140 रह गया। 76x के बराबर चल रहा है। अब x निकाला हमने, ये 1140 डिवाइड बाई 76 कर दिया। 76 वन जा, ठीक है, इसको कर लेते हैं। देख कैसे 1140 है ना, 76 से काट रहे हैं इसको, ठीक है। तो 76 वन जा कितना बन गया? 76 बच गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे? 38 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। 76 5 जा 380 बन गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो कितना बार कट गया? 15 बार कट गया। कितना बार कट गया? 15 बार कट गया। तो x का आंसर कितना आ गया? 15, ठीक है। x का आंसर कितना बन गया? 15 बन गया। और यही आपका क्या बन गया? आंसर बन जाता है। ये कहाँ चला गया? बी पार्ट के साथ चला गया था और बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन से 12वें क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, हुज साइड्स आर 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल? टेक पाई इक्वल टू 22/7। यानी किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का परिधि जो है सेंटीमीटर में क्या होगा ये आपको बताना है। अगर पाई को 22/7 आप लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अगस्त 2023 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 में। अगर ये एक रेक्टेंगल है और ये हमारा लेंथ हो जाता है और ये हमारा वृत्त हो जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल यानी कि हमारे पास में ये क्या है? एक आयत दिखा रखा है। अच्छा, और ये हमारे पास क्या बन गया? एक वृत्त बन गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इज इक्वल टू है किसके? भाई वृत्त के, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर हो जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना है? 176 मल्टीप्लाई बाई 56 हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का क्षेत्रफल, तो लेंथ हो गई 176, ब्रेथ हो गई 56। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई मतलब 22/7 और मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे, यानी आर स्क्वायर इजिकल टू क्या बन जाएगा भाई? 176 मल्टीप्लाई बाई 56 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे? 22 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। देखिएगा, अगर 11 से काटे 11 दूना 22 होता है, 11 से काटे 1 टाइम, 11 से काटे 6 टाइम कट जाएगा, 2 से काटे तो 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। ये तो 8 हो गया और गुना 56 गुना 7, 8 गुना 56 गुना 7, ये आर स्क्वायर बन गया। 8 गुना 56 गुना 7, ठीक है। अच्छा, 56 को ये 56, इसको 5 का सही बना देते हैं, 56 ऐसे बन गया, ठीक है। अभी क्या बन गया? आर स्क्वायर जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8 गुना 8 सते 56 गुना 7। अगर हम यहाँ से आर निकालेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट क्या बन जाएगा भाई? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसमें से तो एक 8 बार, इसमें से एक 7 बार, तो 8 सता कितना बन गया? 56 सेंटीमीटर बन गया, ठीक। हमें क्या चाहिए? हमें तो उस वृत्त का क्या चाहिए? परिधि चाहिए। क्या चाहिए? उसकी वृत्त की परिधि चाहिए, जो होती है 2 पाई आर होती है। 2 गुना ये होता है 22/7 होता है। रेडियस जो निकला वो 56 निकला, इतने सेंटीमीटर बन जाएगी। 7 8 56 होता है, 22 दूनी 44 गुना 8 कर दीजिए। 44 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 352 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। 352 चला गया किसके? सेकंड पार्ट के साथ। 352 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में और सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। इस प्रकार से हमारा 12वां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन जो होता है 6 जनवरी 2022 में पूछा गया था 6 to 8 के लिए, 6/1/2022
2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि इन ए रोमन न्यूमेरिकल, जो हमारे न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स विच ऑफ द नंबर इज नॉट करेक्ट। रोमन संख्या को में इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। रोमन न्यूमरल्स की आप बात कर रहे हैं, तो रोमन जो न्यूमरल्स हैं उसमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। देखो रोमन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो रोमन हमारे पास नंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक, ऐसे प्रकार से आगे बढ़ते चलें। तो ये हमारे पास L मतलब 50 और यहाँ C मतलब 100, यानी कि अगर इनको रोमन न्यूमरल्स आर द वे ऑफ द राइटिंग नंबर्स दैट ओरिजिनेटेड इन ए एसिडेंट, तो कहता है रोम्स विच यूज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 लेटर्स फ्रॉम द लैटिन अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़। जैसे फर्स्ट तो आई यानी फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, V 5 को, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस बनी है, सर्वप्रथम हम इसको लेते हैं, इस वाले को, ठीक है भाई, LX ट्रिपल I लेते हैं। तो LX यानी 50 + 10 + 3 1 2 3 इन 63 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम इसको लेते हैं XC डबल I, तो XC में XC का अर्थ क्या होता है, 100 में से 10 घटाओगे 90 मिलेगा, इसमें आप 2 जोड़ दोगे तो 92 हो जाएगा। इसको ले लीजिए XLIV यानी कि XLIV 50 में से 10 घटाओ +5 करो -1 कर दो, यानी जो 4 है ये जो 4 जो है उसको 5 - 1 4 बन जाएगा, तो ये आंसर 44 हो गया। लेकिन LC में इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते क्योंकि ये हम निकटतम संख्याओं केवल बाईं ओर ही घटा सकते हैं। इट मीन्स उदाहरण के तौर पर अगर आप IX को 9 लिखते हैं, XC को 90 लिखते हैं, CM को 900 लिखते हैं, यानी घटाओ संख्या बड़ी संख्या के 1/10वें से कम नहीं हो सकती, इसलिए LC नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, LC नहीं लिख सकते हैं, दैट इज राइट आंसर इज LC। कौन सी संख्या सही नहीं है, LC सही नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन जो है अगस्त CTET के अगस्त 2023 में क्वेश्चन पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक रोम्बस इन विच, जहाँ पर हमें एंगल जो ADB है वो 25 डिग्री का है, देन वैल्यू ऑफ दोगुना ऑफ एंगल BAD माइनस ऑफ एंगल ACB, बताइए क्या होगा। एक जो ABCD है एक समचतुर्भुज है जिसमें क्या है कि एंगल ADB जो है, ADB देखो ADB ये वाला 25 डिग्री का है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, BAD यानी कि BAD जिसको हमने इसको x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया इसको भाई, ये हमारे पास में BAD होगा माइनस ABC है पूरा। अब ये कैसे कैसे बने हैं, किस प्रकार से, क्योंकि ये रोम्बस है हमारे पास में। ठीक है, तो ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अच्छा, अगर ये दोनों साइडें हमारे पास बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। तो इसी बात को हमें लिखना है, बताना है कि इन क्या हुआ, रोम्बस ABCD, रोम्बस ABCD में क्या होगा भाई, ये हमारे पास AB = BC = CD = DA, क्योंकि रोम्बस से पैरेलल तो होंगे, यानी AB यानी ये जो हमारे पास AB है ये पैरेलल टू CD हो जाता है और जो BC है वो पैरेलल टू DA हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब अगर हम इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ABD की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो AB लाइन है वो AD के बराबर हो जाती है। अगर हो जाती है तो ये क्या बन गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल जो हमारा ADB है, जो एंगल ADB है ये वाला, वो = एंगल किसके बन जाता है, ABD के बन जाता है, और जिसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, वो भी 25 डिग्री का आ गया। ये बात क्लियर होगी। चलिए, इसी प्रकार से एंगल जो ADB हमारे पास में है वो = एंगल हमारा DBC बन जाता है, वो भी कितना, 25 डिग्री बन जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये एंगल
और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, इसलिए बराबर है। ठीक है, तो एंगल अगर ए बी सी की हम बात करें तो कितना बन गया, 25 में 25 और जोड़ दिया हमारा, तो कितना बन गया, 50 डिग्री का आ गया। ए बी सी तो बन गया 50 डिग्री का। क्लियर हो? अच्छा चलिए, इन ट्रायंगल अगर हम ए बी डी की बात करते हैं उसमें क्या होगा, देखो इसकी बात कर रहे हैं भाई, ये दोनों 25 के एक्स निकालना है हमें, तो क्या हो गया भाई, इस ट्रायंगल में 25 प्लस एक्स कर दें तो 180 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से क्या निकाल दिया आपने, 50 निकाल दिया। ठीक है, तो कितनी बन गई हमारे पास में, 130 बन जाती है। क्लियर? एक्स कौन है, एक्स एंगल बी ए डी की वैल्यू है, एंगल बी ए डी की वैल्यू हुई एक्स है, यानी कि 130 डिग्री बन जाती है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि दुगना ऑफ एंगल बी ए डी माइनस एंगल ए बी सी। अब दुगना से मतलब है दुगना ऑफ किसका, 130 का, माइनस ए बी सी मतलब 50 माइनस कर दीजिए, तो 13 दूना 26 होता है। 260 में से क्या कर रहे हैं, 50 माइनस कर रहे हैं, तो आपको 210 डिग्री हमारा आंसर बन जाता है। 210 डिग्री मतलब चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन जाता है आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी सी टेट के अगस्त 2023 में पूछा गया था, सी टेट मैथ्स पेपर 2 में। क्वेश्चन ये था कि यदि x की वैल्यू कितनी है, √198 मल्टीप्लाई बाई 550, और y की वैल्यू है √99 मल्टीप्लाई बाई √363, तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, x की वैल्यू कितनी है, √198, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई √550, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अगर हम 198 को काटें, 198 की बात कर रहे हैं, 198 को हम इस प्रकार सोल्व कर लें तो कितना, 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 9, 2 नम 18 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 33 बार, और 3 से कट जाएगा ये 11 बार, और 11 से कट जाएगा ये 1 बार, यानी x इज इक्वल टू ये कितना बन गया, √ अगर हम 198 की बात करते हैं तो 2 गुना 3 गुना 11 हो गया, इसकी वैल्यू बन गई, मल्टीप्लाई। अच्छा 550 की बात करें तो देखो 2 पंजे 10 पंजे मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है भाई, 11 पंजे 55 दाई 550 हो गया। यानी अगर x को वैसे निकालें भाई, कंबाइंड √ में लिख देते हैं हम इसको इस प्रकार से भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, तो यहाँ से पेड़ बनाना आसान है, जब 2 का पेड़ बन गया, 1 बार निकल गया, मल्टीप्लाई 3 का पेड़ बन रहा है, 3 बार निकल गया, मल्टीप्लाई 5 का पेड़ बन रहा है, 5 बार निकल गया, और मल्टीप्लाई 11 बार निकल गया, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में, कितनी बन गई भाई हमारे पास, कितना, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और 11 करेंगे 330 बन गया, कौन, x बन गया 330। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब y की बात देखते हैं, y में क्या लिखा है, y में लिखा है क्यूब रूट कितना है 99, और मल्टीप्लाई ये कितना है, क्यूब रूट 363। अच्छा इसका तो क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर y की अलग अलग ऐसे क्यूब रूट लेके दिखाएं, देखो इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 या 9 और 11 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ये क्यूब रूट में क्या कहता है, 363 है, देखो 363 है ये, अगर काटने लगे तो 3 से कट गया, 121 बार कट गया, 11 से कट गया 11 बार, और 11 से कट गया 1 बार, यानी ये लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। वही तरीका अगर कंबाइंड में लिखते तो कंबाइंड में क्यूब रूट क्या बनता भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये था, और 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 ये था, तो 3 का पेड़ तो यहाँ से बन गया, 1 बाहर निकाल लो, और 11 का पेड़ यहाँ से बन गया, 1 बार निकाल लो, ये तो बन गया 11 तिया 33 बन गया। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, 1/x प्लस 1/y
वाई फाइंड करना। 1/x मतलब 330 प्लस 1/33, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 330 बन गया, यानी इसने काटा 1 बार और ये काटेगा 10 बार, तो आंसर क्या बन गया 11/330 बन गया, ठीक है भाई। 11 तिया 33 यानी 1/30 आंसर बना, जिसे सोल्व करें तो 0.0, ठीक है 3333 ऐसे चला आएगा, मतलब 0.03 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका आंसर 0.03 बार, यानी 3 जो है बार बार आ रहा है तो बनी 0.03 बार, यानी कि कहाँ चले गए आप, इट मीन्स सेकेंड पार्ट पे, ये वाला आपका 0.03 बार, ये बन गया था आपका राइट आंसर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या होगा। अगर आंकड़े दिखा रहे 17, 8, 11, 13, 9, 14, 10, 11, 16, 23, 15 और 7, ये कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं। तो इन आंकड़ों का सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, आंकड़ों का आरोही क्रम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आंकड़ों का आरोही क्रम। जैसे सबसे पहले 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11 कितनी बार है, 11 2 बार है, तो 11 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 13 आएगा, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि आगे नंबर सेम है। 13 के बाद यहाँ 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में नंबर है। फिर 16 हो गया, फिर 17 हो गया, और 17 के बाद सीधा 23 है ये रहा, ठीक है। ये सभी नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी नंबर आप क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये 23 हो गया। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन की वैल्यू 12 हो गई। 12 कैसा होता है, ईवी नंबर होता है। 12 क्या होता है, ईवी नंबर होता है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और डिवाइड बाई 2 कर दें तो मीडियन क्या निकला जी, देखिए n/2 का मतलब तो कितना 6 टर्म हो गई, और प्लस 7th टर्म, और इसके बाई क्या कर दें 2 कर दें, तो 1 2 3 4 5 6 और 7th, 6 और 7th, 11 और 13 को जोड़ दिया गया और बाई 2 कर दिया गया, तो 11 13 कितना बन गया 24/2, 24/2 कितना होता है 12 होता है। मीडियन निकल के आ गया। मोड का क्या मतलब, मोड मतलब आपका मोड की वैल्यू नहीं, बहुलक क्या होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया। 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आया हुआ, तो 11 आपका मोड बन गया, ठीक है। उसके बाद रेंज क्या होता है, रेंज क्या बन गया, परिसर क्या बन गया या सीमा क्या बन गई। देखो 23 में से 7 घटा दो, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, तो रेंज निकल आया करती है, 16 बन गया। हमें मीन निकालना है इनका, मीन क्या बन गया, देखो हमारे पास क्या निकला, मीडियन निकला 12, मोड निकला 11 और रेंज निकला 16, और डिवाइड बाई क्या कर दिया, डिवाइड बाई 3 कर दिया, और इनको जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा। 39/3 कर दो, 3 से काट दो, कितने बार कट जाएगा 13 बार कट जाएगा, 13 बाय, ठीक है। तो मीन कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया, और ये क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है। 13 चला गया ए पार्ट के साथ में, और ए बन गया आपका राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन ये इस प्रकार से कहता है कि यदि P को हमने ऐसे लिखा, P को क्या लिखा
P इज इक्वल टू है 12.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 माइनस 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो P को मानक रूप में निम्नलिखित में से कैसे व्यक्त किया जाएगा? मानक रूप में क्वेश्चन आया हुआ अगस्त 2023 का प्रश्न आपको करा रहे हैं। देखिए P की वैल्यू दिखा रखी है ऐसे कि भाई 12.34 मल्टीप्लाई बाई कितना है 10 की पावर 10 और इसमें से माइनस क्या कर रखा है 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। क्लियर? अगर हम इन सब में से 10 की पावर 9 कॉमन ले लें, क्लियर, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ बनेगा 12.34 मल्टीप्लाई बाई कितना बनेगा 10 बनेगा माइनस 5.67 बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर इसमें से ये बन गया हमारा तो इसकी मल्टीप्लाई क्या देंगे 12.34 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 123.4 बन गई माइनस 5.67 कर देंगे। ठीक है, यानी 123.40 और 5.67 माइनस कर दिया, क्या बना 3 बना 7 बना 0.7 बना 1 यानी ये बन गया हमारे पास में कि 10 की पावर 9 तो यानी 117.73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। अब क्योंकि हमें इसे क्या करना है मानक रूप में लिखना है तो पॉइंट को 2 प्लेस ऊपर लेके आएंगे तो 1.1773 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 तो ये था 2 प्लेस ऊपर लेके तो 10 की पावर 2 और आ गई तो कितना हो गया 1.1773 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 हो गई। ठीक है, तो ये P का आंसर बन गया। यही आंसर आपका फाइनल, ये इसका मानक रूप में व्यक्त हो गया और ये चला गया A पार्ट के साथ में। ठीक है, यानी कि आपका A पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? A पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 95 मल्टीप्लाई बाई 103 का मान निकालते समय एक विद्यार्थी ने 95 मल्टीप्लाई बाई 103 को कितना किया 10,000 प्लस 10a माइनस 15 लिखा, तब a का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 8 जनवरी 2022 में पूछा गया है 6 to 8 के लिए। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो 95 गुना 103 लिखा हुआ है और इसको दिखा रखा है ऐसे कि भाई 10,000 10,000 प्लस ऑफ 10a और माइनस कितना 15। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 95 है इसे हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख देंगे, इसे 100 माइनस 5 लिख देंगे इज इक्वल टू ये जो चल रहा है इसे ऐसे लिख देते हैं फिलहाल अभी 10,000 प्लस ऑफ कितना बनाते हैं 10a बनाते हैं माइनस ऑफ 15। अब देखो इसमें से अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 10,000 बन गया, ये तो ये बन गया। आगे 300 ये बन गया 300 माइनस कितना बन गया 500 और माइनस कितना बन गया 15 इज इक्वल टू ये कितना बन गया 10,000 प्लस ऑफ 10a और माइनस का 15। भाई ये माइनस 15 कट गया 10,000 कट गया। यहाँ तक बात समझिए। 300 में से 500 गया, माइनस के 500 है तो माइनस के 200 इज इक्वल टू इस तरह 10a रह गया। क्लियर? एक आंसर माइनस का 200 बटे 10 कर देंगे तो ये आपको कितनी बार काट देगा 20 बार काट देगा, लेकिन एक आंसर क्या बन गया माइनस के 20 प्राप्त हो जाता है और यही आपका आंसर बन गया। माइनस के 20 जो है ये चला गया सी पार्ट के साथ में। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था ये अगस्त 2023 के अंदर। देखिए आता है 313632। अगर इसको आप इक्वल टू लिखें तो p की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई q की पावर 5 मल्टीप्लाई r की पावर 4 वेयर p q r, ठीक है, r प्राइम नंबर्स हों, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कितना p प्लस q माइनस 2r की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा सोल्व करने से पहले
अब क्योंकि ये प्राइम फैक्टर हैं तो हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। किसके? 3, 1, 3, 6, 3, 2। इसके आप क्या कर रहे हैं? इसके हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। देखिएगा प्राइम फैक्टर सबसे पहले आप देखें, इसे 2 से कैंसिल करते हैं। कितना हो जाएगा? 1, 5, 6, 2 8 16, 1 और 2 6 12। फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं। कितना आएगा? 2 7 14, 2 8 16, 2 4 20, 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 2 9 2 2 2 0 और 2 4। फिर आप इसको फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 2 1 2 9 18, ठीक है, 2 6 0 2 2। फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2 9 2 8 और 0 और 1। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसे काटेंगे 3 से, ठीक है। 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। अब फिर 3 से काटेंगे। कितना? 3 1 फिर 0 उतार लेंगे, 3 8 और 3 9। फिर 3 से काटेंगे। 3 3 3 6 3 3। फिर 3 से काटेंगे। 3 1 3 2 3 1। फिर ये कटेगा 11 से, 11 1 और 11 से ये 1 बार कट जाएगा। यानी हमने ये देखा कि 3 1 3 6 और 3 2 को हमने जब देखा तो ये 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 मिला, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मिला, मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 मिला। क्लियर? अच्छा, अब क्या हुआ? ये वैल्यू तो मिल गई, लेकिन जो गिवन है वो क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 1 3 6 3 2 इज इक्वल टू पी की पावर तो 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू की पावर 5 है और मल्टीप्लाई आर की पावर 4 है। इसी रूप में अगर इसको लिखते तो क्या होता? 3 1 3 6 3 2 इज इक्वल टू पी की पावर 2 कौन है? 11 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई क्यू की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई आर की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4 है। ऐसे लिखते हैं इसको। तो कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग करें दोनों केस में तो क्या कहता? इट मीन्स पी का आंसर तो यहाँ से क्या आ गया? 11 आ गया। क्यू का आंसर क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। आर का आंसर क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना था? P प्लस क्यू माइनस 2R फाइंड करना था। P मतलब 11 में, प्लस Q मतलब 2 जोड़ दिए, माइनस 2 गुना 3 कर दीजिए, यानी 11 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया। में से हमने 6 माइनस कर दिया तो क्या बन गया था? 7 बन गया। आंसर आपका, आंसर क्या बन गया? 7 आंसर बन गया। और आंसर चला गया किसके बाद? सेकंड पार्ट के साथ में। सेकंड इज योर राइट आंसर बन जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहन भाइयों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल आपका अपना है, स्टार क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये क्वेश्चन भी अगस्त 2023 में पूछा गया था सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में। ये कहता है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त नीचे दिए गए कुछ अंक हैं, जैसे अंग्रेजी में उसको 72 मिले, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 मार्क्स मिले हैं। यदि उपयुक्त तो आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा, यानी कि सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो कितना होगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास टोटल की अगर बात करें तो ये कितना होता है? 360 का होता है टोटल जो हमारे पास होता है 360। ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें से हम एक छोटा सा पॉइंट यानी मैथ का देख रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें भाई हमारे पास में जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, जो टोटल नंबर हैं यानी टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? 400 हैं। कितने हैं?
400 टोटल मार्क्स जो हमारे पास में, अगर इसका हम टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तक का सबका टोटल करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके 400, यानी सबका टोटल जो हो जाएगा वो टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 400। ठीक है। अच्छा, अब उसमें से हमारे मैथ में कितने मिले, तो एंगल ऑफ मैथ, किसका, मैथ का एंगल कितना बनेगा भाई, मैथ में मिले हैं कितने, मैथ में मिले हैं, गणित में 96 मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 400 में से मिले हैं, गुना एंगल निकालेंगे 360 में से, तो इससे इसको काट दिया आपने, 4 से 4 दाएं 40 हो गया, 4 नम 36 हो गया, यानी कि 98 में 9 की मल्टीप्लाई करिए, 10 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 864 बन जाता है, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। एंगल कितने का आ गया, 86.4 डिग्री का एंगल आ गया। क्लियर, 86.4 चला गया था थर्ड पार्ट के साथ में, दैट इज थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में 21 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन में। ये क्या कहता है, ये कहता है किसी लंबवृत्तीय बेलन की जो लंबाई है वो 1.2 मीटर है, लंबाई की बात कर रहे हैं, और उसका आयतन जो है 46.20 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा अगर पाई को 22/7 ले लिया जाए। देखिए ये हमारे पास में एक वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला देखें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमारी हाइट होती है, ये वाली हाइट होती है, और ये क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहते हैं कि वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन में ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये दे रखा है वॉल्यूम क्या दिखा रखा है 4620 दे रखा है, पाई जो कि 22/7 होता है, आर जो कि हमें निकालना है। ठीक है, और इनटू एच जो है 1.2, यानी एच जो है वो 1.2 मीटर है, अगर इसको 1 पॉइंट यानी मीटर के सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 120 सेंटीमीटर बन जाएगा। हमें निकालना क्या भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्या 4620 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 120, ये बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा। अच्छा देखो, इस 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22 हो गया, 11 चौक 44, 45 40, 11 दूना 22 कट गया। अच्छा 2 से काट लो, 21 बार कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद में 3 से काट लो, 3 चौक 12 हो गया, 3 7 21 हो गया, यानी अगर आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर इजकल टू बन गया, ऊपर से तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया, नीचे से 4 आ गया। आर निकालना चाहे तो अंडर रूट कर देंगे इसका, 7/7 डिवाइड बाई 4, तो आंसर बन गया 7/2 सेंटीमीटर। ये बन गई आपकी रेडियस की वैल्यू। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कवर सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर चाहिए आपको, CSA ऑफ सिलेंडर जो क्या होता है 2πRh होता है 2 इंटू पाई मतलब 22/7 हो गया, रेडियस मतलब कितना हो गया 7/2 हो गया, हाइट मतलब कितना हो गया 120 हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। 2 से 2 काट दो, 7 से 7 काट दो, आंसर कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। आंसर चला गया 2640 चला गया ए पार्ट के साथ में, 2640 आंसर बन गया ए पार्ट के साथ में। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है यदि एफ वी और ई क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो अगर एक हम पॉलीगॉन की बात करें जिसमें ट्रायंगल 1 2 3 साइड होती हैं, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 3 हो गई, प्रिज्म बन गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया, तो हम फेस कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फेस निकालने का फॉर्मूला होता है n+2, यानी कि जो साइड है उसमें 2 जोड़ दो, तो 3 + 2
5 हो गए, एफ की वैल्यू तो 5 आ गई। अगर वर्टिसेस निकालते हैं तो फॉर्मूला वी निकालते हैं तो n मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्मूला होता है। इन 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 निकल के आ गया, यानी वर्टेक्स वी का आंसर 6 निकल के आ गया। एज निकालना होता है तो एज के लिए फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, तो 3 3 9 होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास में कितना फेस, एफ की वैल्यू तो हो गई 5, ठीक है, और वी की वैल्यू हो गई 6, और एज की वैल्यू कितनी हो गई, एज की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। चलिए पहले पार्ट में नहीं, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं पहला, यानी कि फर्स्ट पार्ट कितना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ये कहता है 4f प्लस 2v माइनस 3e, इसका वैल्यू 6 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 4f का मतलब कितना हो गया 5 प्लस 2v 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 गुना 9, देखो कितना 5 चौक 20 हो गया, प्लस 12 माइनस का 9 30 27, ये कितना हो गया 32 माइनस का 27, क्या बना 5, बट ये तो नॉट इक्वल टू 6, यानी ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है, ये कहता है 2f प्लस 3v माइनस 2e, इसका आंसर 10 आना चाहिए। चलो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखते हैं, 2 गुना f का मतलब 5 हो गया, प्लस 3 गुना v का मतलब 6 हो गया, माइनस 2 गुना e का मतलब 9 हो जाता है, ठीक है। तो 5 दूना तो 10 हो गया, प्लस 36 और 18 हो गया, माइनस 9 दूना 18 हो गया, 18 में 18 कट गया, आंसर आ गया 10। यस, क्लियर, आंसर बन गया कौन सा, आंसर नंबर सेकंड सही है। सत्य कौन सा है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे चलिएगा 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी आपके पास में एक रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है इस प्रकार से कि PQA की किरण इस प्रकार है कि एंगल QPA 7x और एंगल QPB 5x है, यानी ये 7x हो गया, ये 5x हो गया। तो आपको 8x माइनस 10 का आंसर निकालना था। क्वेश्चन अगस्त 2023 में पूछा गया था। अब देखो कैसे आप निकालेंगे, देखो इन ए बाई लीनियर पेयर की बात करें, बाई लीनियर पेयर की बात करें तो वहाँ क्या होता है लीनियर पेयर में कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होगा तो 7 5 कितना हो गया भाई 12x जो हो गया वो 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या निकालें, x निकालेंगे तो 180 बटे क्या कर देंगे 12 कर देंगे, 12 से काट लीजिए 1 टाइम 5 टाइम, यानी x का आंसर कितना आ गया, x का आंसर 15 निकल के आ गया। हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना, 8x माइनस 10 फाइंड करना था, यानी कि क्या बन गया 8 गुना 15 और माइनस का 10, 15 टे 120 माइनस 10 कितना हो गया 110 आ गया, यानी 110 डिग्री हमारा आंसर बन जाता है। ये कहाँ चला गया, सेकंड पार्ट का, सेकंड आपका राइट आंसर बन गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहते किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर ऐसे इस प्रकार से बिंदु है कि इस प्रकार स्थित है कि जो RS है, जो PS है और जो QS सब बराबर है आपस में। यदि एंगल QPR 15 डिग्री का हो तो दोगुना ऑफ एंगल PQR माइनस एंगल PRQ का मान कितना होगा। देखिएगा हमारे पास में जो वैल्यू दिखा रखी है वो ये एंगल जो है वो कितने का है, ये एंगल हमारे पास में जो दिखा रखा है ये एंगल जो है वो 15 डिग्री का है। कहता है QPR जो है, जो गिवन पॉइंट है कि एंगल QPR जो है वो 15 डिग्री का है, लेकिन ये भी दिखा रखा है कि जो RS साइड है, जो PS साइड है, जो QS सब बराबर हैं। अगर हम RS की बात करें और PS की, वही दोनों बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं हमारे पास में तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल ये वाला और ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब अगर हम इसे क्या मान लें, X एंगल मान लें तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री का हो जाएगा। इसको क्या मान लें, इसको Y मान लें, और यहाँ पर क्या रखा है कि जो PS साइड है यानी जो RS है और QS है ये वाला, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी Y है तो कितना होगा, ये भी Y डिग्री हो जाएगा।
क्लियर हो गया? अच्छा चलिएगा, इस प्रकार से जब हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है तो हम ऐसा करते हैं, देखिएगा इन ट्राइंगल अगर हम पी एस आर में लें, इन ट्राइंगल पी एस आर में लें तो क्या बन जाएगा भाई, इस एंगल को आप निकाल लें, इस एंगल को निकालेंगे तो क्या ट्राइंगल का जो सम होता है कितना 180 होता है, तो कितना हो जाएगा 15 + 15 प्लस इसको हम z मान लेते हैं प्लस z एंगल इजकल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल z कितने का आ गया 180 में से हमने क्या निकाल दिया 15 दूने 30 माइनस कर दिया, तो ये कितने का आ गया 150 डिग्री का निकल के आ गया। अब ये देखें तो ये एंगल क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, और फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी y + y यानी दुगना ऑफ y के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर y निकालें तो एंगल z/2 कर देंगे, एंगल z है 150 का, /2 कर दिया तो ये कितने का आ गया 75 डिग्री का, यानी कि जो y है वो 75 डिग्री का निकल के आ गया। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि दुगना ऑफ एंगल PQR माइनस एंगल PRQ। देखो PQR कौन सा है, PQR y ही तो है, PQR यानी ये जो है ये कितने का निकल गया 75, तो ये भी कितना हो गया 75, ठीक है। तो ये दुगना ऑफ PQR कितना है, PQR है 75 माइनस एंगल PRQ अगर हम एंगल PRQ की बात करते हैं तो ये किससे बनेगा x + y से बनेगा। x कितना है 15 का, y कितना 75 का, क्या बन जाएगा दोनों का आंसर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बन गया 90 बन गया, यानी कि अगर इसको सोल्व करें तो कितना बन गया 150 में से 90 माइनस कर दिया आपने, कितना रह गया आपका 60 डिग्री का आंसर रह गया आपका, 60 डिग्री आपका आंसर बन जाता है। आंसर चला जाता है किसके साथ में, एट में से सेकंड पार्ट के साथ में, 60 डिग्री आपका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये चलो 4 पार्ट यहाँ बता दें 75 डिग्री बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। स्टार्ट करने से पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आ भी सकता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यानी कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि जब एक दुकानदार वस्तु A को ₹384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, ठीक है, 20% की हानि होती है। जब वह उस वस्तु यानी B को 400 रुपये बचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। एक वस्तु A एक वस्तु B है, एक पे 10-20% की हानि होती है, एक 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर ₹852 में बेचे तो उसका प्रॉफिट यानी लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, टोटल की बात कर रहा है। चलिए अब इसमें क्या लेते हैं कि दोनों वस्तुओं को अलग अलग देखते हैं। पहले हम वस्तु A की बात कर लें, वस्तु A की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 384 रुपये, ठीक है, चलिएगा। उस पर लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 20% का, 20% का लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 100 माइनस लॉस % को लगा दीजिए फॉर्मूले को, आंसर कॉस्ट प्राइस का निकल आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया 384 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100 में से आपका कितना % हुआ 20% माइनस हुआ, तो कितना रह गया 80 रह गया। एक जीरो यहाँ से काट दिया, 8 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना, हाँ 8 9 जा ना 8 चौक पूरा काट लीजिए भाई, 8 चौक 32 हो जाता है और 8 64 हो जाता है। 400 यानी 48 मल्टीप्लाई बाई 10 480 आ गया सीधा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 480 रुपये। ये अभी हम वस्तु A की बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस वस्तु A का निकाला हमने, ठीक है। अच्छा
अब हम वस्तु बी की बात करते हैं। वस्तु बी की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है, एसपी हमारा कितना है 400 रुपये। लेकिन हमें यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो, कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जितना प्रॉफिट हुआ है उसको जिसको प्लस कर दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आएगा भाई, 400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 में 25 जोड़ा था, 125 हो गया। कितना हो गया, 125 होता है। तो 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 5 आठे 40 हो गया और 8 चौक 32 हो गया, 320 रुपये। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 320 रुपये। इसका कॉस्ट प्राइस 320 रुपये आया है, इसका कॉस्ट प्राइस 480 रुपये आया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोनों के हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो 480 प्लस 320 दोनों को जोड़ दिया हमने, तो हमारा जो टोटल सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना बन गया, 800 रुपये बन गया। ठीक है, अच्छा अगर हम टोटल एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो वो हमारा कितना है रुपीज़, ये तो रुपीज़ 800 बना, ये 852। यानी यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो क्या बनेगा, इट मीन्स सीधे सीधी बात है वहाँ हमें प्रॉफिट बनता होगा। अब कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना प्रॉफिट बनेगा, देखो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। क्या हुआ, 852 में से हमने 800 माइनस कर दिया, तो आंसर बना भाई प्रॉफिट जो बन गया वो बन गया 52 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। भाई कितने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। हो गया, प्रॉफिट हुआ है 52 रुपये का, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ है 800 रुपये वाली पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 100 अट्ठे 800 होता है, 800 होता है, यानी 52/8 हो गया। 8 से काट लिया, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, यानी कितने का हो गया, यानी हमें जो प्रॉफिट मिला है, हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया वो 6.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर बन गया। लाभ मिला है हमें कितने का, 6.5% का। पहला आंसर सही हो जाता है, 6.5% हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया 6 to 8 के लिए। 8/1/2022 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या था कि 5/10, 5/100, 5/1000 को में क्या जोड़ा जाए कि योग जो है 5/2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिएगा भाई ये 5/2 10 है, ये 5/100 है और ये 5/1000 है। इसमें क्या जोड़ दें, मान लिया इसमें हमने p जोड़ दिया या x जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दें, इजिकल टू क्या हो जाए 5/2 हो जाए। देखो इसका मतलब है 0.5 प्लस, इसका मतलब है 0.05 प्लस, इसका मतलब 0.005। इसमें अगर p जोड़ा गया है तो ये 5/2 यानी 2.5 के बराबर है। अब इन सबको अगर आप जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक तो 0.555 हो जाएगा। ठीक है, इसमें p को जोड़ देने से 2.5 प्राप्त होता है। हमें p निकालना है, 2.5 में से 0.555 माइनस कर देंगे।
ठीक है, देखो 2.5 है, 0 0 कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो है ना, पॉइंट के बाद 3 प्लेस हैं तो उतनी जीरो बढ़ा देंगे, तो 0 पॉइंट कितना 555 ऐसे कर दें, माइनस करने हैं हम इसको, तो 5 यहाँ से बच गया, यहाँ से 4 बच गया, ठीक है, यहाँ से 9 बच गया और यहाँ से 1 बच गया। क्या बच गया, पी का आंसर बन गया 1.945। ये क्या बन गया, पी का आंसर बन जाता है। यही चीज़ है, यही आपको नंबर जोड़ना था, 1.945 चला गया था सी पार्ट के साथ में, 1.945 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच इज़ 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर 2 प्लस y प्लस 15 ग्रेटर देन किसके 18y क्यूब प्लस 34y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 70। ठीक है, तो ये व्यंजक इससे कितना बड़ा है, ये व्यंजक इससे कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन 7 जनवरी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, मैथ्स पेपर 2 में। अब कितना बड़ा है इसके लिए क्या करेंगे, आप माइनस कर दीजिए, किस में से 2y की पावर 4 माइनस 15y की पावर 2, ठीक है, प्लस y प्लस 15। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया आपने किसको 18y का क्यूब प्लस 34y की पावर 2 माइनस का 50y और प्लस का 70 को। जैसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाएंगे, माइनस का 15 y की पावर एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 18y का क्यूब, ये पहला पॉइंट हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 34y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 50 का y हो जाएगा और माइनस का 70 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा y की पावर 4 अगर देखें तो अकेला है 2y की पावर 4, y का क्यूब देखें तो यहाँ है माइनस का 18y का क्यूब है। क्लियर, चलिए अब y स्क्वायर में यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है। ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस जुड़ गए, माइनस के 49y का स्क्वायर हो गया 49y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 50 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो प्लस के कितने हो गए 51y हो गए। आगे प्लस के 15 हैं, माइनस के 70 हैं तो माइनस के 55 रह जाते हैं। यही बन गया आंसर आपका। तो 2y का यानी कहाँ चला गया ये -55 मतलब बी पार्ट में चला गया। 2y की पावर 4 माइनस 18y क्यूब माइनस 49y स्क्वायर प्लस 51y और माइनस का 55, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। 27वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फैक्टर ऑफ कितना 25x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 28yz माइनस 49z स्क्वायर आर गुणनखंड आपको निकालने हैं। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा इसे सोल्व करते हैं। क्या बनेगा, देखो 25 बना है वो एक्स स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का कितना है 28yz माइनस का 49z स्क्वायर। ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 28yz माइनस 49z स्क्वायर। अब इसे ऐसे करते हैं कि 25x स्क्वायर तो यहीं रहने देते हैं, माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा 4y स्क्वायर बनेगा माइनस का 28yz बनेगा, 28yz बनेगा और प्लस का 49z स्क्वायर बनेगा। देखो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कि भाई a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इजकल टू जो होता है वो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो ये जो वैल्यू बना हुआ है ये वाला वैल्यू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। देखिए अगर आप 2y माइनस 7z को खोलें तो क्या बनेगा 2y का स्क्वायर बनेगा प्लस 7z का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 इंटू
2y मल्टीप्लाई 7z बनेगा। इससे अगर ओपन करेंगे तो 4y की पावर 2 बनेगा प्लस 49z स्क्वायर बनेगा माइनस 4, 2 4 सते 28yz बनेगा। यही बन गया, ये बन गया इतना। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25x स्क्वायर माइनस ऑफ कितना 2y माइनस 7z का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी हम 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2y माइनस 7z का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे। क्या बनेगा, एक बार प्लस हो जाएगा यानी 5x में जुड़ जाएगा 2y माइनस 7z, लेकिन जब माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 5x माइनस करेगा तो 2y प्लस का 7z बनाएगा, प्लस का 7z बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कहाँ चला गया, ये b पार्ट के साथ चला गया, 5x प्लस 2y माइनस 7z। ठीक है, पहला पार्ट बन गया ये वाला, और दूसरे वाला 5x माइनस 2y प्लस 7z। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। 28वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 29 अपने आप में। ऐसे प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं। 28 दिसंबर 2021 में प्रश्न पूछा गया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में। ठीक है, 6 to 8 वाले एग्जाम में कहते हैं x प्लस वाई अगर 2 है और एक्स वाई 3/4 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब क्या होगा, इसका मान ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। देखिएगा जो गिवन पॉइंट है वो क्या क्या दिया हुआ है भाई, x प्लस वाई का आंसर 2 है, और क्या दिया हुआ है कि x y का आंसर 3/4 है। अगर कहीं यूज़ करेंगे तो x प्लस वाई को 2 यूज़ करेंगे, x y को 3/4 यूज़ करेंगे। आंसर जो पूछा गया कि x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इसमें से आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 आपको मिलेगा। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है इसे ऐसा लिख सकते हैं भाई एक्स वाई, इसका वैल्यू क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसे लिखेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से हम 2xy माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, 3/4 बन गया। x प्लस वाई कितना है, 2 की पावर 2 हो गया, माइनस 2 गुना 3/4 हो गया। 2 दूना 4 होता है, मतलब वैल्यू क्या बन गया, 3/4 तो बाहर हो गया, 2 दूना 4 माइनस 3/2, 4 दूना 8 में से 3 गया, कितना बना 5/2, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाई कितना बन जाएगा, ऐसे लिख लेना 3/4 और यहाँ क्या बन जाएगा अंदर से, ठीक है 8 माइनस 3/2, ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 15/8 वैल्यू बन जाएगी, 15/8, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। 15/8 चलेगा डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। 5 जनवरी 2022 में प्रश्न पूछा गया 6 to 8 के लिए। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx का योग किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx। इसका क्या चाहिए, इसको टोटल चाहिए। अगर आप यहाँ देखें एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2x स्क्वायर बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्लस के 2y स्क्वायर बन जाएंगे, प्लस के 2z स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ से प्लस में आप 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx आप यहाँ लिख देंगे। इन सभी में आप देखें तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिएगा ये जो फॉर्मूला होता है वी नो दैट, इसे हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो यही होता है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही फॉर्मूला होता है। यानी इसको हम क्या लिख देंगे, दोगुना ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। और ये आंसर हमारा चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी हमारा जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। 5 जनवरी 2022 में प्रश्न आया हुआ था। ये थे दोस्तों 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन जो हमने इस क्लास में लिए थे, और बहुत बेहतरीन प्रश्न हमने आप लोगों के लिए दिए हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों को, बहनों भाइयों को शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एक सूचना और देना चाहेंगे, हमने ये जो क्लास दी है आपको, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है 1 to 9th प्रैक्टिस सेट हमने आपको दिए हैं, सोल्व करवाए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी से 1 से लेकर 9 तक के सभी सेट में जो हमारे पास में जो प्रैक्टिस सेट हमने दिए आपको, 1 से लेकर 9 तक के प्रैक्टिस सेट दिए, और ये हमने आपको 10वां प्रैक्टिस सेट आज पढ़ा दिया। इन सभी में पिछले सालों के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए आप इन सभी सेट को, 1 से लेकर 9 तक के सभी सेट को, प्रैक्टिस सेट को चैनल में जाइए, इन सभी को अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए पहले से लेके 9 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, और 10वां हमने आज ये पढ़ा दिया आपको, तो इन सभी की प्रैक्टिस आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। क्लियर हुआ। चलिए, ये थे 30 क्वेश्चन दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपका अपना चैनल है स्टारडास्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, बहुत अच्छी क्लास के साथ में, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।